हमारा अभी 24 दिन का सफ़र कैसा था? वो आप ही लोग अभी ये करना है। ज़िंदगी में अलग अलग इंसान का अलग अलग ख्याल रहता है। सभी सक्सेस का मायना ये नहीं है कि सभी लोग जॉब हासिल करना है या तुम्हारा कौन सा भी एक विश को फुलफिल करना है। सभी लोग उनका डिफरेंट एटीट्यूड रखना है जीना में। किसी को देख के हसद बोले तो एक ग्रीडी या एक खराब करना वो इंसान को बोल के कभी भी मन में आप नहीं रख लेना। अभी तो आप कल एक डिरेलमेंट के बारे में मैंने वीडियो डाला था, तो डे वन से मैं आप लोग को बोलता था आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी के दौर में आपका फोकसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी ड्यूटी में जाते हैं तो पहले आपको फोकसिंग करने का सीखना है और ड्यूटी में कंसंट्रेट करना है। और कभी भी आपके साथ ही क्वेश्चन कर लेना है। दूसरों को क्वेश्चन करने से पहले आपके साथ ही क्वेश्चन कर लेना है। ज़िंदगी में कभी भी हम सुधर गए तो पूरा हमारा सोसाइटी, हमारा माहौल, हमारा फ्रेंड सर्कल सुधर जाता है। कभी भी आप किसी को भी रहने दो, मुस्कुरा के विश करना है और उनका वेल विशर बन के जीना है सोसाइटी में। कभी भी एनिमिटी नहीं बढ़ाना है। एनिमिटी बढ़ाने से हमारा तबीयत ही ख़राब हो जाता है। आप एक इच्छा आज तान के जाना है, मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करूँगा और मैं जब भी मुस्कुराऊँगा या बातचीत करूँगा तो कोई नए इंसान के साथ बातचीत करूँगा और नए इंसान के साथ दोस्ती करूँगा। आप कितने लोग रील्स देख के हंसने का एक हॉबी बना लिए? मेरे ख्याल से सभी लोग रील्स देख के हंस रहे हैं। आज से हम एक कसम खा के निकलेंगे इधर से, हम रील्स देख के नहीं हंसेंगे। हम हमारे दोस्तों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ हमने वक्त बिताएंगे और उनके साथ हम हंसेंगे। जब भी ज़िंदगी में जो इंसान हंसता है वो हैप्पी रहता है और उसका हेल्थ भी हंसी के ऊपर ही निर्भर रहता है। और मेन आज से हम एक शपथ लेके निकलेंगे, आज के बाद हम मोबाइल देखने का कम करेंगे, एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, हमारा हेल्थ हम लोग बना के रखेंगे। जब ये कौन सा भी नेशन अगर डेवलप होता है या इंडियन रेलवे भी हमने डेवलप करना एक मंशा रख लिए है तो हमारा हेल्थ हम ठीक रखना है। अभी आप एक गोल रखे थे, आपने एक गोल हासिल कर लिया। इसका बाद आप अभी अच्छा एक गोल रख लेके जीना है कि हमारे तरफ से कौन सा भी एक्सीडेंट नहीं होना है, हमारे तरफ से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना है और हमारे तरफ से किसी को दुख भी नहीं पहुंचना है। ये हिसाब से हम जाने के बाद इंडिपेंडेंट ड्यूटी करने का एक मकसद लगा लेके हम सभी के साथ भाईचारे के साथ हम किसी की भी दोस्ती जात पूछ के नहीं करेंगे। हम आज से कसम खाएंगे वो हमारा इंसान है, वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। आज हम बाहर जा रहे हैं तो हम यही एक प्लेज लेके एक कसम खा के जाएंगे, हम किसी के साथ जात पूछ के दोस्ती नहीं करेंगे और किसी की जात से हम नफरत भी नहीं करेंगे। जब एक देश अगर आगाज में आता है तो वो जब भाईचारा रहता है, अमन रहता है, शांति रहता है तो ही वो देश उन्नति के तौर चलता है। हम भी आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी के दौर में है, हम हर एक इंफॉर्मेशन भी हम मोबाइल फिंगर टिप्स पे ले सकते हैं। हम एक ही इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं जो हमारा बच्चों को टच करते हैं या जो हमारे मुस्कुराते हैं हम भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ बैठ के, ये एक ही हम टेक्नोलॉजी में नहीं ले सकते। ये किसी का दर्द या किसी की खुशी या किसी का गम हम टेक्नोलॉजी में नहीं मिलता है। अगर वो मिलना है तो हम बार बार हम इंसानों के साथ ही हम मेल मिलाप से जीना है, मेल मिलाप से रहना है और किसी को भी नफरत नहीं करना है। किसी को भी आज के दिन में आप देखते रहेंगे बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों पे आदमी गुस्सा आके मर्डर कर रहा है। अभी परसों भी हमारा एक रेल में ट्रेन में एक टीटी को मर्डर करने टिकट पूछे उसे आके मर्डर किया। तो वो टाइम में ट्रेन में भी बहुत सारे लोग थे, बट वो लोग क्या करें, वो लोग को ये नहीं मालूम था कि कैसा उसे बचाना है या कैसा हम हमले को रोकना है।
और हम कैसा प्रेजेंट में एक्ट करना है वो कौन भी नहीं बोल के दे रहा है। इवन कॉलेजेस में, परसों हमारे हुबली में भी एक मर्डर हुआ कॉलेज में, वो टाइम में 4 बजे मर्डर हुआ। 4 बजे मर्डर हुआ तो सभी लड़के थे लड़कियां थे, लेकिन एक भी नहीं बचाया। सभी लोग डर के मारे दूर ठहरे थे, जब हालांकि वो लोग बचा सकते थे। तो हमने ये तरबियत देना कि हम बहुत सारे गैजेट्स छोड़ना है। हम जब ड्यूटी में रहते हैं तो अटेंटिव होकर ड्यूटी ही करना है। हम मोबाइल को और कंप्यूटर से दूर रहते हैं और कितना हम क्वेश्चन कर लेना चाहिए अपने आप को। जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन करना है, हर चीज़ को भी क्वेश्चन करना है। 5 W आप इम्प्लीमेंट करना है, वाई, व्हाट, हु, व्हेन, विच। तो ये आपके साथ भी कर लेना है क्वेश्चन। अभी मैं क्यों जाना है उधर, अभी आपको पायलटिंग करने के लिए भेजा है तो मैं क्यों जाना है, आप जाते जाते क्या करना है वो भी आप ही आंसर ढूंढ लेके जाना है। मैं पॉइंट चेक करके जाना है, मैं क्लैंप करना है, मैं करेक्ट रूट को सिग्नल डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं, मुझे क्या करेक्ट अथॉरिटी दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, जो अथॉरिटी में क्या क्या देखना है, स्टेशन मास्टर का सिग्नेचर सही से है या नहीं है, या जो भी ट्रेन नंबर लिखा है वो ट्रेन नंबर करेक्ट है क्या नहीं है, ये सभी आप देख के ही ड्यूटी करना है। और कभी भी देखो, जो आप सोशल सर्विस में काम करते रहते हैं या सर्विस सेक्टर में काम करते रहते हो, वो टाइम में मेहरबानी करके आपका पर्सनल ग्रेड क्या भी नहीं रख लेना, आपका पर्सनल ग्रेड से आप दूर रहना है। और दूसरी बात, कभी भी आप HOC TOC करते हैं, कम से कम एक 10 मिनट तो भी आप आपके दोस्तों के साथ वक्त बिता के जाना है। हड़बड़ाहट में कभी भी नहीं भागना है। हड़बड़ाहट में जाके, अर्जेंट में जाके कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। हम आज के दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, हम बहुत सारे नफरत के वीडियोस और हमारे मूड वेरिएशन होके हम सुसाइड को जाने का और आर्टिफिशियल थिंग्स में हम बहुत सारा इन्वॉल्व होके हमारी असली ज़िंदगी का मकसद ही हमने भूल दिया। तो आपको भी एक विनंती है, आप अच्छे पॉइंट्समैन बनिए, आप अच्छे स्टेशन मास्टर्स बनिए, आप अच्छे सिटीजन्स बनिए, आप अच्छा लव एक्सप्रेस कीजिए। लव एक्सप्रेस करना बोले तो सिर्फ ये नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट है, बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि आप सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड को लव करना है या आपकी बीवी को लव करना है, ये नहीं है। आप एक बार पेड़ को लव करके देखिए, या एक आप कुत्ते को लव करके देखिए, या एक आप बिल्ली को लव करके देखिए, वो कितना अटेंटिव होके रहता है। एक झाड़ को आप बात करके देखिए, वो कितना मुस्कुराते आपके साथ बात करता है। तो यही ज़िंदगी का है। आप जितना लव बांटते, जितना आप प्यार बांटते, आपके भाई के साथ प्यार बांटिए, आपके बहन के साथ प्यार बांटिए। मोबाइल फ़ोन से आप कितना दूर रहते, कितना आप उनके साथ वक्त बिताते, आपका मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है, आपका जहन सोच में पड़ता है। और आपका सक्सेस का एक है, आपको क्या ज़रूरत है, आप एक पीस ऑफ पेपर में लिखने की आदत डालिए। आज से आप एक कसम खा के जाइए, रोज़ मैं एक नया सीखूंगा, रोज़ एक मैं अच्छा सीखूंगा, रोज़ एक मेरे तरफ से कुछ तो नेचर को अच्छा होना है। और मैं आज से प्लास्टिक अवॉइड करूंगा, प्लास्टिक यूसेज को मैं मना करूंगा। और मैं आज से फिल्टर वाटर जब भी पीता हूं तो उसका क्वालिटी में अश्योरेंस से चेक करने के लिए मैं कॉन्फिडेंट होके क्वेश्चन करूंगा, ये मुझे पीने के लायक है क्या नहीं है। आज से मैं जंक फूड या कौन सा भी फूड को मैं नहीं खाऊंगा। और आज से जितना होता है, मैं जो कम काम कर रहे हैं, जो मजदूर है, उसका मजदूर भी मैं हक से दूंगा, उनका मजदूरी भी मैं नहीं काटूंगा। और मैं उनका मजदूरी से मैं बिना वजह मैं काट के मैं मेरा एक आमदनी नहीं बढ़ाऊंगा। तो ये सभी आप प्लेज कीजिए, आप देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी तरक्की होती है। और जितना हो सके आप कौन से भी रिलीजन से ताल्लुकात रखते हो, मैं ये नहीं बोलता कि ये रिलीजन फॉलो करो या वो रिलीजन फॉलो करो। आपका रिलीजन क्या बोलता है और आपका रिलीजन में जो जो प्रेयर है, वो प्रेयर दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट अकेले में कीजिए। किसी को बोलते को या किसी को सुनने को आप आपका जीवन का मकसद मत कीजिए। आपका जो प्रेयर है
जो आपने भगवान से बात करना चाहते हैं, अकेले में आप बात कीजिए, उनके सामने रोइए, भगवान के सामने हंसिए, भगवान के सामने गिले शिकवा कीजिए, भगवान के सामने वही सुनने वाला है, उसके सिवा हमारा कोई भी आज के ज़माने में सुनता नहीं। तो आपका जो भी दर्द रहता है या आपके जो भी डे टू डे ड्यूटीज में भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप बिना हिचकिचाए, बिना शर्मिंदगी महसूस करें, कोई सीनियर को पूछिए, सर ये हम लोग क्या करना है। भले आपके ज़िंदगी के मसले हो, भले आपके शादीशुदा ज़िंदगी के मसले हो, या भले आपका एजुकेशन का मसला हो, एक से दो आदमी का सलाह लीजिए, बट डिसीजन आपका होना चाहिए। कभी भी आपकी ज़िंदगी की गोली जो आप चलाते ना पिस्तौल से, वो दूसरों के कंधे पे रख के कभी भी नहीं करना। पिस्तौल भी आपका होना है, गोली भी आपकी होना है, चलाना भी आप ही है। तो जिंदगी में फैसला जो लेते हैं आप ही लेना है, बट सजेशंस आप लेना है। किसका सजेशन क्या आपको आइडिया देता है, क्या नहीं देता है। और ये मत सोचिए कि ये नौकरी सही नहीं है, वो नौकरी सही नहीं है, ये नौकरी बहुत छोटी है, हमने पॉइंट्समैन के लिए आया है। ये आप गलत फहमी निकाल के रखिए। और अब जो नीचे आपसे नीचे रहते हैं उनको देख के आप भगवान को कभी भी शुक्रिया अदा करने का एक आदत डालिए। आपके नीचे से जो है तो उनको देखने के बाद आप इतना ग्रैटिट्यूड होना है और इतना शुक्रगुजार होना है और भगवान को इतना हार्टफुली आपने थैंक यू देना है। और कोई भी आपको सोसाइटी में जब जीते हैं, हम एक ही सोसाइटी में सब कुछ भी करके हम नहीं जी सकते हैं। टेलर भी ज़रूरत है, पॉइंट्समैन भी ज़रूरत है, गैंगमैन भी ज़रूरत है, लेबर भी ज़रूरत है, दूध देने वाला भी ज़रूरत है, पेपर डालने वाला भी ज़रूरत है, नेट करने वाला भी ज़रूरत है, ज़िराक्स करने वाला भी ज़रूरत है। हम एक के ऊपर एक डिपेंड हुए हैं। हमारा कटिंग से लेके हमारा स्नान करने का साबुन तक भी हम दूसरे के ऊपर हमने डिपेंड रहते हैं। तो किसी को नीचा करके मत देखिए। एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन रेस्पेक्ट इन द लाइफ। और जिंदगी में एक कोटेशन बोलता हूं, इफ देयर इज नो फन नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन नो लर्निंग, नो लर्निंग नो अर्निंग। इसका मतलब क्या होता है, जिंदगी में कभी भी हर मौके को भी आप खुशी में बदलना है। जब आप खुशी से नहीं रहते तो जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करते, इंटरेक्शन बोले तो क्या, एक को एक बातचीत करे तो आइडियाज जनरेट होते हैं। आप सिर्फ मोबाइल देखे तो आइडिया कभी भी जनरेट नहीं होता है। तो कभी आप एक आदमी से एक आदमी को बात करना है, सो यू शुड हैव इंटरेक्शन। जब इंटरेक्शन करते हैं तो आप ज्यादा सीखते हैं। जब आप ज्यादा सीखते हैं उससे आपका अर्निंग ज्यादा होता है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका अर्निंग ज़्यादा होता है, आपका आइडियाज़ ज़्यादा होते हैं, आप एम ज़्यादा रख सकते हो, खुशहाली ज़िंदगी कर सकते हैं। ज़िंदगी का मेन सीक्रेट क्या है, रेस्ट। अच्छा रेस्ट लीजिए, पीस ऑफ माइंड। तो जहन को कितना हो सके उतना काम रखिए और अच्छा खाना खाइए। और नेक्स्ट क्या है, अच्छा पहनिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा रेस्ट ले लिए, अच्छा पीस होके नींद अच्छा कीजिए, अच्छा एक्सरसाइज कीजिए और खुशहाल रहने का ये सोचिए। यही मेरे के प्रार्थना है भगवान से, आप सभी को अच्छे एक नागरिक बना के, अच्छे एक सिटीजन बना के, आप एक अच्छे दोस्त बन के, आप अच्छे एक सिविलाइज्ड और अच्छे पिता के औलाद बन के, और अच्छा के माँ को देखभाल करने के पुत्र बन के आप इधर से जाने की एक तमन्ना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं। थैंक यू, थैंक यू। स्टॉप कर दो।